प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम भाई साहब। वैद्य जी, आज किस विषय पे दर्शकों के साथ बात करेंगे आप? मैं बात करूंगा मेरे देश के अंदर और हर एक स्टेट के अंदर सोराइसिस का चारों तरफ बोलबाला होने लगा। चमड़ी खराब हो जाती है। लड़का लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, उधर से लड़की लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। और उनके बदन पर क्या होती है, खुजली होती है। खुजली भी हो जाती है, कई बार खून भी निकल जाता है, खून भी निकलता है। आखिर में समाज में बैठने के लायक नहीं रहता। रोगी को हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 महीने की जो दवाई देते हैं उसमें चने की रोटी और घी खाना होता है। और कई बार लड़के और लड़कियां ये कहते हैं हमें ना इलाज नहीं कराना, हम ये परहेज नहीं रख सकते। तो उस परहेज के अंदर लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं। उनको केवल चने की रोटी क्यों महत्व देते हैं, और भी चमड़ी रोग की बीमारियां हैं, उसके अंदर चना क्या है, रक्त शोधक है, फिर पित्त को शांत करने वाला है। चने के अंदर ऐसे गुण हैं, जैसे चने की बोकड़ी बना ली या चने बुना कर खा लिए तो आदमी चने को खाकर अच्छी तरह से जीवित रह सकता है, दूसरे अनाज ऐसे नहीं है। और चने का किसके साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, चने का अच्छी तरह से रोगी को हम बता देते हैं, चने की रोटी या चने को उबाल कर उसका पानी, चने को अच्छी तरह उबाल करके चने की के जो सब्जी बनाते हैं तो उसमें गुजारा कर लेते हैं। कई लोगों के बड़ा अंधविश्वास है, डॉक्टर भी ऐसा कहते हैं, भाई नमक नहीं खाए तो ये कैसे होगा। ये कि चना एक ऐसी चीज़ है, चने के अंदर खारापन होता है और रोगी अच्छी तरह से चने की बाकड़ी खा करके अच्छी तरह से चने को सूप बनाकर पी लेता है और जो चने की जो कमी है वो पूर्ति हो जाती है। हमारे पास काफ़ी मरीज हैं इस वक्त है, तो उनको सबसे पहले इंद्रायण का क्या करते हैं, उल्टी और दस्त लगाते हैं। धीरे धीरे उस जितने भी रोगी हैं 5 या 7 दिन में उनकी जो पपड़ी है उसके ऊपर तेल लगाते हैं, तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इसमें रोगी क्या करते हैं, विशेषकर नौजवान व्यक्ति, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, चने की रोटी और गाय का घी कैसे खाएंगे। इसके अंदर प्योर चने छिलके के साथ अच्छी तरह से उसकी रोटी बनाकर खाते हैं और अच्छी तरह से वो ठीक हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ना जी ये खाना कैसे खाया जाएगा, मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरे संदेश के अंदर यहाँ पर एक मुनक्का है, मुनक्का को अच्छी तरह से खाने के लिए उसको कह देते हैं और सिर दर्द हमेशा के लिए चला जाता है। या 1 महीने के बाद पपीते की सब्जी या सेब की सब्जी, इसके अंदर क्या हिदायत देते हैं, जीरा है, धनिया है, लहसुन है, प्याज है, अदरक है या हल्दी है, लाल मिर्च है या नमक है। ये सभी चीज़ें तिड़का नहीं लगाना होता, अच्छी तरह इसको पका लेते हैं और घी इसके बाद में डालना होता है और घी को अच्छी तरह से डाल करके वो तरी बना लेते हैं। जैसे पपीते की बात करूँगा, धीरे धीरे पपीता की सब्जी को हम पका लेते हैं और अच्छी तरह से उन लोगों को पिलाते हैं। अच्छा वैद्य जी, एक वीडियो बनाई थी हमने पिछली दफ़ा बच्चादानी की रसौली के लिए। हाँ,
उसमें 2 वृक्ष थे, एक सिंबल का और एक संभालू का। तो लोग कंफ्यूज हो गए कौन से वृक्ष की वो लेने हैं काटे। एक तो होता है सेम्बल, उसके तो कोई काटे नहीं आते। हाँ। एक होता है संभालू, जिसको ये कहते हैं भाई संभाल कर रखो, ये आपको काम आएगा, इसको संभालू कहते हैं। संभालू के काटे हम लेते हैं और अच्छी तरह घिस करके उसको लेप बनाते हैं। अगर आप न किसी को नहीं पता है तो फोन नंबर जो मैंने दिया है 94 662 54 102 पर डायल करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा वैद्य जी, और सोराइसिस रोग के लिए हमने पहले वीडियो बनाई है, अब भी बनाई है, तो कोई ऐसी दवा है जिससे छोटा मोटा जो चर्म रोग है वो ठीक हो सकता है रोगी का? वहाँ पर ऐसी कोई भी दवाई नहीं है। अच्छा। कैसे? यहाँ पर है छोटी आंत है 22.5 फुट है और बड़ी आंत है ये 11 फुट के आसपास है। तो अच्छी तरह से इन आंतों को साफ करना होता है, तभी से रोगी ठीक होते हैं। अच्छा। अच्छा वैद्य जी, ये बताइए सोराइसिस का कितने दिन में ठीक कर देते हैं आप? 3 महीने में करते हैं। 3 महीने कंप्लीट हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, कितना भी पुराना सोराइसिस हो? कितना पुराना हो। अच्छा। और उसके शरीर पर कितने भी जख्म हो या खुजली हो, दिन रात कपड़ों को अच्छी तरह से वो खुजली करता है तो समाप्त हो जाता है। अच्छा वैद्य जी, कोई ऐसा फार्मूला जिस तरह बवासीर वगैरह है जो घरेलू उपाय से ठीक हो जाए, क्योंकि कई महिलाएं पुरुष सबको बवासीर हो जाती है? तो बीच में है तो दूसरा विषय, चलो मैं बता देता हूँ। मेरे देश के अंदर काफी जड़ी बूटियां हैं जो बवासीर में काम करती हैं। तो मेरे यहाँ जींद के अंदर एक बूटी है जिसका रस हम निकालते हैं और रस निकालने के बाद बकायन की गोली या नीम की निबोली, रसोत और अच्छी तरह से है मूली का रस, उसको ले करके अच्छी तरह कूट के गोली बना लेते हैं। बवासीर कैसी हो, खुन्नी हो, बादी हो, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। अच्छा। परंतु इन चीजों का जो प्रयोग करेगा तभी ठीक होगी। जैसे एक औषधि है जो हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है और उसका कूट का रस निकालते हैं और अच्छी तरह से वो ठीक हो जाती है। अच्छा हमारे तो क्या है, हमें खेद के साथ कहना पड़ता है, जैसे मेरे देश के अंदर होती है गंधीली, एक होती है कटेरी और एक होती है छोटी कटेरी और एक मेरे देश के अंदर होती है जो कैंसर में हम प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं सत्यानाशी। अच्छी तरह से हम इनका रस लेते हैं और अच्छी तरह से 1-2 बूटी को डालकर उसको अच्छी तरह घिस के रोगी को देते हैं। कैंसर रोग भी हमेशा के लिए चला जाता है। अच्छा। और दुनिया के अंदर ये कहते हैं भाई हम क्या करें, कैसे करें। अब बिल्ली के घंटी कौन बांधे? चूहे कहने लगे आप अच्छे करो, एक घंटी बांध दो, बिल्ली आएगी तो हमें पता लग जाएगा। परंतु समस्या तो ये है, कौन आदमी ऐसा है जो बिल्ली का घंटी बांधेगा? चूहों में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर वो चूहे भी ऐसे हैं जो कोर्ट में और हाई कोर्ट में और अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तभी तो हम सफलता को पाएंगे और मेरा देश खुशहाल होगा। कैंसर की जो बात की है हर एक व्यक्ति के लिए फ्री है। ठीक है, धन्यवाद वैद्य जी। नमस्कार।